अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोग जहाँ कहीं भी हों, आप तमाम के पैगामात का बहुत शुक्रिया। ईमेल्स में मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करता रहता हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी सवालात हों तो आप मेरे दिए गए ईमेल एड्रेस पर मुझसे बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ अरसे से आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ रेड लिस्टिंग फॉर पाकिस्तानी नर्सेस going around, and it's been around 1 to 2 years, and some of you are still not clear about it, और आप लोगों को इसका आइडिया नहीं है कि ये रेड लिस्टिंग क्या है, क्या सिलसिला है, और हम क्यों रेड लिस्टेड हैं। ये रेड लिस्टेड कोई ख़तरनाक चीज़ है, कोई गड़बड़, इसमें कोई अलामात ऐसी हैं कि जो कि कुछ नागुज़ीर वजह से, क्योंकि आप जब रेड लिस्ट नाम की एक चीज़ सुनते हैं तो हम हिचकिचा जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आज की इस वीडियो में ये क्लेरिफाई करने की कोशिश करें कि ये रेड लिस्टिंग जो है वो क्या है, किस तरह होती है, और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और आपको इसका एक पस पर्दा एक जो है ना, इसको इजीली कोशिश करेंगे कि आपको इसको डिस्क्राइब करके बता सकें कि आखिर ये रेड लिस्टिंग का सिलसिला क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, क्या कॉन्सेप्ट है, और इसको क्यों बनाया गया है। दोस्तों, अगर आप gov.uk यानी गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट पर जाएंगे तो जो हुकूमत बरतानिया है, इसका अपना एक डिपार्टमेंट है जो कहलाता है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर, यानी समाज सेहत और समाज के केयर का एक डिपार्टमेंट। और उनकी एक पॉलिसी है, उनकी एक शे है जिसको वो कहते हैं कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर द इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर पर्सनल इन इंग्लैंड। यानी कि जो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट सेहत और समाजी केयर के शोबे में जो ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं जिन इंसानों की, उनके लिए एक कोड ऑफ प्रैक्टिस, एक तरीक़ेकार जो है वो तरतीब दिया गया है, जिसके तहत जो है वो समाज और सेहत के अफराद की देखभाल के लिए इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट की जाती है। यानी बरतानिया से बाहर जिन लोगों को भर्ती करके यहाँ लाया जाता है, उसके लिए एक कोड ऑफ प्रैक्टिस का इन्होंने एक कानून पास किया हुआ है, और ये government.uk की वेबसाइट पर जो है वो मौजूद है, और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर ने इसको तरतीब दिया है। अब इसके अंदर ये एक बात मेंशन करते हैं, इसमें इन्होंने लिखा है कि विद अ प्रोजेक्टेड ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ 10 मिलियन हेल्थ वर्कर्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन लो एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज बाय 2030। दोस्तों, WHO ने कोरोना के बाद अपनी कुछ कॉन्फ्रेंसेस रखी और एक ग्लोबल स्ट्रेटजी तरतीब दी। उसके 194 ममालिक के मेंबरान उस ग्लोबल स्ट्रेटजी का हिस्सा हैं। उनके साथ उन्होंने बैठ के जो है वो बातचीत की और उसमें तय किया, और उसमें मतलब कुछ पैटर्न्स डिस्कस करके एक ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजी बनाई कि 2030 तक जो सेहत से मुंसलिक शोबे के जो अफराद हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, इनमें हमें जो है वो किस तरीके से मनसूबा बंदी करनी है, इसके ऊपर कई दफ़ा इनकी मीटिंग बैठ चुकी है। उसके रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो आने वाले दिनों में बनाऊंगा, लेकिन उसका छोटा जिक्र यहाँ पर यूँ करना ज़रूरी है कि जो 2030 की जो हेल्थ केयर स्ट्रेटजी है, जो ग्लोबल स्ट्रेटजी है WHO और उसके मेंबरान ममालिक के दरमियान, उसके तहत जो 10 मिलियन शॉर्टेजेस होनी है, इन्होंने एक अंदाज़ा लगाया है, रिसर्च किए हैं, एनालिसिस किए हैं कि ग्लोबल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो है ये अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन उसमें तकरीबन 1 करोड़ लोगों की कमी रहेगी। तो अब चूँकि ये ज़्यादातर उन मुल्कों में इसका वाक़या और जो हेल्थ कवरेज है वो उन मुल्कों में ज़्यादा है जो कि मार्जिनलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर माशी और सेहत के मसले हैं, जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो चूँकि 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की कमी 2030 तक वाक़ई होगी, यानी कि सेहत के अंदर वो रेशोज़ नहीं आएंगे, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर है, उसने ये बात या ऐलान जारी किया करके रखा हुआ है कि जो कंट्रीज़ सेफगार्डिंग लिस्ट पर हैं, वो कंट्रीज़ जिनके अंदर सेहत के मामलात सही तरतीब से हल नहीं हो रहे हैं, जहाँ पर हेल्थ केयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के रेशोज़ अप्रोप्रिएट नहीं हैं, उन कंट्रीज़ से एक्टिव रिक्रूटमेंट्स नहीं की जाएंगी।
अब एक्टिव रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि जो भी एलिजिबल है उसको रिक्रूट करने लगा, यानी रिक्रूटमेंट होगी मगर बहुत नाप तोल के उस कंट्री से कितने नंबर में लाए जा रहे हैं अफराद रिक्रूट करके, उन सबको बजरिए बड़े बजोरे बड़े गौर और प्लानिंग के साथ वहाँ से रिक्रूटमेंट की जाएंगी। तो वी रिमेन कमिटेड टू बी अ फोर्स फॉर गुड इन द वर्ल्ड एंड सपोर्ट बेटर हेल्थ एंड केयर बोथ विद इन एंड बियॉन्ड आवर शोर्स। तो चूँकि ये मुल्क समझता है, यूके या बरतानिया समझता है कि इसकी ज़िम्मेदारी है कि पूरी दुनिया में भी हर तरफ सेहत के रिलेटेड जो मसले हैं वो बराबरी के साथ हल हों, और ये ख़ुद भी जो हैं वो चाहते हैं कि बेटर हेल्थ, अच्छी सेहत हर किसी की ज़िम्मेदारी है, हर किसी का हक़ है, चाहे वो इस मुल्क के अंदर रहते हों या वो इस मुल्क की सरहदों से बाहर रहते हों। तो इसीलिए इस एजेंडे से कमिटेड रहने के लिए जो है वो ये बड़ा एहतियात से रिक्रूट कर रहे हैं लोगों को। वी रिकग्नाइज द इम्पोर्टेंट रोल that international health and care workers play in health and care service delivery in the UK, and we are committed to ensuring that we recruit from overseas in an ethically responsible manner. तो यहाँ पर ये इस बात को भी क्लेरिफाई कर रहे हैं कि हम समझते हैं कि इंटरनेशनल हेल्थ यानी इंटरनेशनल सतह पर सेहत के अंदर और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो अपना किरदार प्ले करते हैं यूके के अंदर आकर, उनका किरदार बहुत आला है। यानी कि यहाँ पर वो एक्नॉलेज कर रहे हैं इंटरनेशनल हेल्थ एंड केयर वर्कर्स के रोल को जो यूके के लोगों की सेहत में प्ले करते हैं, और उसमें कह रहे हैं कि हमारी ये भी ज़िम्मेदारी है कि हम जो ओवरसीज़ से यानी बरतानिया से बाहर जो हेल्थ केयर वर्कर्स, फॉर एग्जांपल नर्सेज और डॉक्टर्स जो ये रिक्रूट कर रहे हैं, ये समझते हैं कि ये एथिकली राइट मैनर में होना चाहिए, यानी कि ये हर मुल्क से एक इस तरीके से रिक्रूट करें कि उस मुल्क के सेहत का नुकसान ना हो और वो एक अखलाकी दायरे के अंदर रहते हुए वो रिक्रूटमेंट्स हों। सो ये इनकी एक जो है वो इन्होंने यहाँ पर एक बात कही हुई है। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो WHO ने अपनी एक कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने इसमें ये डिस्कस किया था कि द WHO हेल्थ वर्कफोर्स सपोर्ट एंड सेफगार्ड लिस्ट 2023 comprises 55 countries. These countries face the most pressing health workforce challenges related to universal health coverage. In particular, these countries have a density of doctors, nurses and midwives below the global median, that is 49 per 10,000 population, and a universal health coverage service coverage index below a certain threshold. So WHO की एक दी हुई पॉलिसी है, इसके हिसाब से यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आलमी इदारा बराए सेहत का ये कहना है कि हर 10,000 आबादी के ऊपर 49 यानी 49 डॉक्टर, नर्सेस और हेल्थ केयर डेंसिटी ऑफ डॉक्टर्स एंड मिडवाइफ्स। सो एक ग्लोबल मीडियन निकाला है आलमी इदारा बराए सेहत ने, जिसके मुताबिक डॉक्टर, नर्सेस और इसके अलावा मिडवाइफ्स, डॉक्टर, नर्सेस और मिडवाइफ्स कम से कम 10 आबादी के ऊपर 49 डॉक्टर, नर्सेस और मिडवाइफ का होना लाजमी है। ये एक इनके आदाद व शुमार हैं। इनके मुताबिक, आलमी इदारा सेहत के मुताबिक हर 10,000 आबादी के लिए 49 यानी 49 डॉक्टर, नर्सेस एंड मिडवाइफ्स का होना मस्ट है। और जिन मुल्कों के अंदर ये रेशोज़ यानी ये शुमार, ये आदाद व शुमार 49 नर्सेस, डॉक्टर्स और मिडवाइफ्स फॉर एवरी 10,000 पॉपुलेशन, यानी हर 10,000 आबादी के लिए 49 नर्सेस, डॉक्टर्स और मिडवाइफ्स जिन मुल्कों में नहीं हैं, वो ममालिक तकरीबन 55 हैं दुनिया के अंदर, और उन 55 मुल्कों को WHO ने अपनी सेफ गार्डिंग लिस्ट के अंदर डाला हुआ है, और उस मुल्क की लिस्ट में पाकिस्तान भी अनफॉर्चुनेटली शामिल है, क्योंकि जिन मुल्कों के अंदर 49 कम से कम डॉक्टर, नर्सेस और मिडवाइफ्स हर 10,000 आबादी के लिए नहीं होंगे, तो WHO यानी आलमी इदारा सेहत के मुताबिक उनके अंदर फिर सेहत के जो है वो सेहत के फिर उनके तदाबीर, जो हेल्थ केयर सहूलियात, जिस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर और मेजर्स जिस तरह मौजूद होने चाहिए, इसका मतलब वहाँ पर उस तरीक़े के निज़ाम और मामलात, इंतज़ामात मैसर या मौजूद नहीं हैं। तो इसीलिए उन कंट्रीज़ को WHO ने अपनी सेफ गार्डिंग लिस्ट में डाला हुआ है। अब
यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तस्वीर है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल हेल्थ वर्कफोर्स शॉर्टेज बाय डब्ल्यूएचओ रीजन इन 2013, बल्कि या 2013, 2020 एंड प्रोजेक्टेड शॉर्टेज इन 2030। तो इसमें जो है वो 2013, साल 2020 और साल 2030 के कुछ बार ग्राफ डेटा इन्होंने डाला हुआ है। 6 रीजन्स दुनिया से उठाए हैं: अफ्रीका, अमेरिकाज, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्टर्न पैसिफिक। और उसमें दिखाया है कि वर्क फोर्स शॉर्टेजेस मिलियंस में जो है वो उसकी क्या सूरत हाल है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे, हम पाकिस्तान हैं और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आते हैं, तो नीला रंग जो ऑरेंज के नीचे जो सेकंड बॉक्स है ये श्रिंक हो रहा है, छोटा हो रहा है, यानी इस तरफ जो हेल्थ केयर वर्क फोर्स की जो नंबर हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं। लेकिन जो अलार्मिंग बात है वो ये है कि ये शॉर्टेज अभी भी बरकरार है और ये शॉर्टेज 2030 तक भी इसी तरह बरकरार रहेगी। और 2030 में जाके जो आलमी इदारा सेहत है उसका इस वर्क फोर्स स्ट्रेटजी का मंसूबा ये है कि ख़त्म तो नहीं हो सकेगी ये शॉर्टेजेस, लेकिन ये चाहते हैं कि कम से कम इसको हमें 10 मिलियन तक ला के महदूद करना है। कम से कम यानी कि 1 करोड़ फ़र्द की इसमें बेशक कमी हो वो हम हैंडल कर सकते हैं। तो आप देखें 2013 में 20 मिलियन की कमी थी, 20 मिलियन हेल्थ केयर फोर्स की शॉर्टेज थी। 2020 में जाके वो 15 मिलियन हो गई और इनका मंसूबा है कि 2030 तक इसको 10 मिलियन तक लाना है। तो आप देखें कि इस हेल्थ केयर पूरे जो सेक्टर है आलमी लेवल पर, जो ग्लोबल हेल्थ है उसके अंदर वर्क फोर्स की किस हद तक शॉर्टेज है और तमाम मेजर्स इस शॉर्टेज को कम करने के लिए लिए जा रहे हैं। और जितने भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं इनसे ये शॉर्टेजेस ख़त्म नहीं हो रही है बल्कि कम हो रही है। तो आप देखें इसके कई सारे फैक्टर्स हैं और आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त आलमी दुनिया में हेल्थ एक कितना बड़ा मैटर है। और ख़ास करके कोरोना के बाद से चीज़ें काफ़ी तब्दीली की तरफ जा रही हैं। तो देखें देखें 194 मेंबर स्टेट्स जो WHO के साथ मुंसलिक हैं, उन्होंने जब अपने डेटा शेयर किए 2020 में तो उससे पता चला कि 194 मेंबर स्टेट्स यानी 194 ममालिक में सिर्फ 65 मिलियन हेल्थ केयर वर्कर्स काम कर रहे थे 2020 में। तो ये एक बहुत ही कम नंबर है। और इसमें फिर उन्होंने वही 6 टेरिटरीज़ के हिसाब से जब डिस्ट्रीब्यूट करके देखा तो उनमें से 12.7 मिलियन डॉक्टर्स थे, 29.1 मिलियन टोटल ऑफ नर्सेस, 2.2 ऑफ मिडवाइफ्स, 2.5 ऑफ डेंटिस्ट एंड 3.7 ऑफ फार्मासिस्ट्स। अब आप अगर नर्सिस के कॉलम में ख़ास नज़र दोहराएंगे तो सबसे ज़्यादा इस 29.1 में से सबसे ज़्यादा नर्सिस जो हैं वो अमेरिका से जनरेट हो रहे हैं, 8.3 मिलियन वहाँ से आ रहे हैं। आप देखें कितनी ज़्यादा मकदार है। और एशिया जो कि सबसे बड़ा दुनिया का कॉन्टिनेंट है उसके अंदर से सिर्फ 3.6 मिलियन नर्सिस हैं। तो ये हमारे नंबर्स बहुत कम हैं। इसमें जो हमारे ममालिक हैं इनके सरबराहान लीडरान ने बड़े फ़ैसले करने हैं। हमें बड़े बड़े नर्सिंग स्कूल्स और कॉलेजेस, बड़े नंबर में नर्सिंग ग्रेजुएट्स और ज़्यादा नंबर पर बेड साइड्स पर काम करते हुए नर्सिस की नीड है। तो ये टेबल आपके सामने है जी चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। तो इसके बाद आप देखेंगे ये जो अगली इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों सेफगार्डिंग लिस्ट के ऊपर। तो हमने बात की कि जो हेल्थ स्ट्रेटजी या ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजी की जो प्लानिंग जो है वो की गई है WHO और उसके 194 ममालिक के दौरान, उसमें इन्होंने जो है वो एक सेफगार्डिंग लिस्ट बनाई 2023 के अंदर और ये 55 कंट्रीज़ को उनमें प्लेस किया गया डिफरेंट टेरिटरीज़ और रीजन्स के अंदर। और अनफॉर्चुनेटली आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का नाम भी इस रीजन के अंदर शामिल है और हम भी हेल्थ केयर सेफ गार्डिंग के अंदर यानी जिसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, महफूज करने की ज़रूरत है, उस लिस्ट में हम भी आते हैं। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारे हेल्थ का जो निज़ाम है वो कहाँ पर खड़ा है और इसमें कितना जो है वो किस हद तक काम करने की नीड है। तो अब आ जाते हैं रेड लिस्ट कंट्रीज़ के ऊपर। तो ये सारी मनसूबाबंदी दोस्तों थी WHO की तरफ से। तो WHO ने अपने कोरोना के बाद कॉन्फ्रेंसेस बुलाई, एक ग्लोबल स्ट्रेटजी बनाई, उसमें डेटा एक्सचेंज हुए और उस डेटा एक्सचेंज के तहत 55 कंट्रीज़ को उसने वल्नरेबल करके एक सेफ गार्डिंग लिस्ट बना दी कि इन
ان کے اندر جو ہے وہ حالات سنجیدہ ہیں، صحت کے معاملات اس طریقے سے نہیں ڈیل ہوتے جس طریقے سے ہونے چاہیے۔ تو اب کیا ہے کہ یو کے کی گورنمنٹ ہے، اور یو کے اندر آپ کو پتہ ہے نیشنل ہیلتھ سروس ہے جو سارے صحت کے معاملات اس ملک میں دیکھتی ہے۔ تو نیشنل ہیلتھ سروس ایک گورنمنٹ شعبہ ہے، اور اس کے سارے ہاسپٹلس گورنمنٹل ہیں، اور یہ موسٹ آف دی ہیلتھ آپریشنس اس ملک کے اندر، یو کے اندر جو ہے وہ، یعنی برطانیہ کے اندر تمام ہیلتھ آپریشنس نیشنل ہیلتھ سروس کنٹرول کرتی ہے۔ اب نیشنل ہیلتھ سروسز جب اوورسیز سے، برطانیہ سے باہر نرسز ریکروٹ کر کے یہاں لاتی ہے، تو اس ریکروٹمنٹ کے لیے وہ WHO کے دیے گئے اس پالیسی کو، اس اسٹریٹجیکل جو پالیسی ہے اس پر عمل پیرا ہے، اور اس حساب سے برطانیہ نے اپنے 3 کیٹیگریز ڈیوائڈ کیے ہیں: ریڈ لسٹ، امبر لسٹ اینڈ گرین لسٹ۔ تو یو کے اندر کسی بھی ملک سے جب یہ ریکروٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نمائندہ یا انسان جس کو ہم ریکروٹ کر رہے ہیں، یہ آیا ایک ریڈ لسٹ کنٹری سے آ رہا ہے، امبر سے آ رہا ہے، یا گرین سے آ رہا ہے، اور یہ اس ڈیٹا میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئندہ سال، مالی سال کے دوران یا جو سال گزرا ہے اس کے اندر ان ریجنز کے کن پروپورشنز کے اندر نرسز انہوں نے ریکروٹ کیے ہیں، تاکہ جو بیلنس ہے وہ آؤٹ نہ ہو۔ اسی لیے یہ ریڈ لسٹڈ انہوں نے اپنی ایک لسٹ ترتیب دی ہے، اور اس لسٹ کو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر بنا کے رکھا ہے۔ تو آپ دیکھ سکیں گے یو کے حساب سے جو NHS نے جو لسٹنگ کی ہے، اس کو انہوں نے کہا ہے ریڈ لسٹ کنٹریز، اور اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکیں گے پاکستان کا نام اس میں موجود ہے۔ اب یہ کیوں ریڈ لسٹڈ ہے؟ کیونکہ پاکستان کے اندر ہیلتھ کیئر ورک فورس کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے اندر وہ نمبرز آف انڈیویجولز اویلیبل نہیں ہیں جو اس ملک کے صحت کو چلا سکیں، تو اسی لیے یہ WHO نے کہا ہے کہ اگر آپ وہاں سے لوگ ریکروٹ کر کے باہر لے جائیں گے تو لوکلی پاکستان کے اندر صحت کے مسائل ابھر سکتے ہیں اور بڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے یو کے بڑا احتیاط جو ہے وہ ان دنوں برت رہا ہے پاکستان سے نرسز لانے کے لیے، تاکہ وہاں کے حالات خراب نہ ہوں صحت کو لے کر۔ تو کوئی اور ایسا اس میں جو ہے وہ بات نہیں ہے، یہ ریشوز کا خیال کرنے کے لیے ہے، یہ وہاں کی جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس کو جو ہے وہ سیف رکھنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ تو یہ ریڈ لسٹ کنٹریز ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک یونیک بات ہے وہ یہ ہے کہ یو کے کی جو ہیلتھ سیکٹر ہے، اس کے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایگریمنٹس ہیں کئی سارے کنٹریز کے ساتھ، کچھ MOUs کی سائننگز ہیں جو یو کے کی گورنمنٹ نے کیے ہوئے ہیں۔ اس میں کینیا شامل ہے، نیپال ہے، ملیشیا، فلپینز، انڈیا اینڈ شری لنکا اس لسٹ میں شامل ہے۔ کینیا اور نیپال جو ہیں وہ امبر لسٹ کا حصہ ہیں، اور کوئی بھی ایکٹیو ریکروٹمنٹس ان کے MOU سے باہر نہیں ہوتی ہیں، تو ان کے MOUs ان پلیسڈ ہیں۔ اب دیکھیں کہ ملیشیا، فلپینز، انڈیا اور شری لنکا صرف وہ 4 کنٹریز ہیں جو گرین لسٹ کا حصہ ہیں، اور ان کے بھی جو ہے وہ یعنی کہ ایک MOUs، اور اب ان کے نرسنگ ریشوز ان کے ملک میں کیا ہے، یہ ان 2 گورنمنٹس کے درمیان ایک معاہدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، اس کے تحت ریکروٹمنٹس ہو کے نرسز وہاں سے فلائی آؤٹ کرتے ہیں، اور ان کے نرسز کو ایسے چیلنجز کا سامنا نہیں ہے، اور یہ یو کے ریکروٹمنٹ لسٹ پر یو کے کی ورک فورس جو نیڈز ہیں اس پر یہ گرین لسٹ میں شامل ہیں۔ تو یو کے کی گورنمنٹ کے ایک کلیئر MOUs اور ایگریمنٹس ان پلیسڈ ہیں ان کنٹریز سے نرسز کو ریکروٹ کرنے کے لیے، اور اسی لیے یہ کنٹریز ان کے گرین لسٹ پر ہیں۔ تو آئی ہوپ دوستوں، سو یہ ڈسکشن یہاں پر اینڈ ہوتی ہے۔ آئی ہوپ یہ چھوٹی سی ویڈیو یہ کاوش تھی آپ لوگوں تک اویئرنیس پھیلانے کی، اور اس کا مقصد صرف اور صرف تھوڑی سی نالج اور اویئرنیس اسپریڈ کرنا تھی، کیونکہ میں یوٹیوب پر دیکھ رہا تھا کہ ان لسٹنگز کو لے کر، ریڈ لسٹنگ، امبر، گرین، ان کے اوپر کوئی خاطر خواہ کوئی اتنی خاص کوئی ویڈیوز اویلیبل نہیں تھیں، تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی جائے، اور پاکستانی نرسز جو میرا چینل فالو کرتے ہیں ان کو پتہ چلے کہ اگر اور ان پاکستانی نرسز جن کا انٹرسٹ ہے یو کے میں آ کر بطور نرس کام کرنے کا، ان کو پتہ چلے کہ یہ ریڈ لسٹنگ، امبر لسٹنگ اور گرین لسٹنگ آخر کیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں، ریڈ لسٹنگ کنٹریز کے لیے نرسز ہو رہے ہیں ریکروٹ، لیکن وہاں سے ایکٹیولی ریکروٹ نہیں ہو رہے ہیں، تو اس ٹرمینالوجی کو پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دروازے آپ کے لیے بند ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ احتیاط برتتے ہیں ان ملکوں سے نرسز ریکروٹ کرنے کے لیے، تاکہ ان ملکوں کے نقصان نہ ہو۔ تو
تو پلیز اگر آپ کا انٹرسٹ اس کنٹری کی طرف ہے اس کو جاری رکھیں، اپنی کوششیں جاری رکھیں، اینڈ آئی ہوپ آپ کو اس سے جو ہے وہ کافی معلومات میسر ہوئی ہوگی، آپ کے مسکنسیپشنس کلیئر ہوئے ہوں گے اور آپ کو کلیئر ہوا ہوگا کہ آخر ریڈ لسٹنگ کیا ہے اور اس کے ارد گرد کے سرکمسٹانسز کیا ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ یٹ اندر ویڈیو۔ آپ تمام کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کے کوئی کوسچنز اور کوئریز ہوں تو آپ مجھ سے میرے دیے گئے ای میل ایڈریس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ See you soon in next video. Till then, take care and bye bye.